लेते हैं। तो बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज फेज। इसमें हम सीखेंगे कि फेज क्या होता है, सेम फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास जो फेज होता है उसको हम डिनोट करते हैं कभी कभी थीटा से, कभी कभी फाई से। तो क्या हम ये बात जानते हैं कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी लिखा करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखा करते हैं, तो उसकी वैल्यू थीटा अपॉन में टी होती है। जैसे हमारी सिंपल लीनियर वेलोसिटी सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हुआ करती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हुआ करेगी। है कि नहीं ये बात? जब हम लीनियर मोशन की बातें करते थे तो पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होता था, है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। जितने टाइम में शिफ्ट होता था उससे डिवाइड करते थे और हमारे पास वेलोसिटी आती थी। बट रोटेशनल मोशन में हमारे पास पार्टिकल इधर से इधर गया, ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, मतलब कि थीटा एंगल चला। तो हम जब रोटेशनल मोशन की बातें करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगल की टर्म्स में स्टडी करते हैं। तो ओमेगा मेरे पास कितना आया, थीटा अपॉन में टी। तो क्या मैं यहां से लिख दूं थीटा इज ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसको ही बोला करेंगे हम फेज। इतनी बात समझ में आई? अब फेज की बातें आ गई हैं तो भाई एसी में फेज का क्या काम, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में फेज का क्या काम सीखते हैं। देखो भाई, क्या हमने ये बात सीखी थी कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी? क्या हमने ये बात सीखी थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी? सीखी थी ना। तो भाई इसी को यूज करते हुए आज हम एक वेव फॉर्म बनाएंगे। वेव फॉर्म बनानी सीख रहे हैं हम। ये लोग वेव फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। कैसे बनेगी? क्या हम सबको ये बात पता है कि साइन वेव कुछ इस तरीके की दिखती है। ये क्या होती है? साइन वेव, जो जीरो पर तो जीरो होती है होती है कि नहीं होती, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। ऐसे ही तो साइन वेव ऑसिलेट करती है, पता है ना। क्या हम ये बात भी जानते हैं क्या कि कॉस वेव ऐसे चलती है कि भाई जीरो पर तो जीरो टाइम पर कॉस वेव मैक्सिमम होती है और कुछ टाइम बीत जाने पर जीरो होती है। ऑसिलेशन तो इसकी भी सेम है, पर ये स्टार्टिंग इसकी मैक्सिमम से होती है। क्यों? क्योंकि भाई साइन जीरो पर जीरो रहता है, बट कॉस जीरो पर तो 1 हो जाता है। कॉस अपना मैक्सिमम कब अचीव करता है? जब 0 डिग्री के साथ उसको ऑपरेट करवाएंगे। तो भाई क्या करते हैं हम, वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वेव फॉर्म बनाने वाले हैं हम सेम फेज की। मैम ये सेम फेज क्या होता है? सेम फेज का मतलब है जब करंट भी साइन ओमेगा टी, करंट के एक्सप्रेशन में भी साइन ओमेगा टी हो और ईएमएफ के एक्सप्रेशन में भी साइन ओमेगा टी हो, दोनों ही साइन वेव है, ना इसके साथ कोई मेरे पास फेज आ रहा है ना इसके साथ कोई फेज आ रहा है। जब फेज आएगा तो ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ फाई आया करेगा। तो अभी यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है। सीखेंगे अभी जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस ओनली वाले में तो ईएमएफ और करंट सेम फेज में रहते हैं, बट जब कैपेसिटर वाला केस आता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आता है, तो करंट लीड करता हुआ मिलेगा, और जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट आएगा तो करंट लैग करता हुआ मिलेगा। करंट π/2 फेज से पीछे मिलेगा ईएमएफ के कंपैरिजन में। सीखेंगे सर्किट एनालिसिस में। इतनी बात ठीक है क्या? तो भाई सेम फेज देखना, सेम फेज का मतलब है कि करंट भी आई नॉट साइन ओमेगा टी में है और ई भी साइन की टर्म्स में, साइन की फॉर्म में ही है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो जरा। ये है मेरे पास टाइम एक्सिस, ये है मेरे पास करंट एक्सिस, और आई में राइट ईएमएफ एक्सिस, ठीक है। तो ये है मेरे पास जीरो टाइम। देखो साइन वेव कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी मैम, साइन वेव, ठीक है। तो मैं कह रही हूं कि ये वाली वेव है ई की, तो ये वाला पॉइंट है ई नॉट, मतलब ये वेव किसकी है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की वेव है। सेम ही ग्राफ में हमें करंट को भी रिप्रेजेंट करना है। ये लो करंट, ये लो भाई। सेम फेज में होने का मतलब पता है क्या होता है बेटा?
कि जब ये व्हाइट वाली वेव जीरो थी ना, तब ब्लू वाली वेव की वैल्यू भी जीरो थी। मतलब यहाँ पर जब करंट की वैल्यू जीरो थी ना, तब ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो थी। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी ना बेटे, ये जब अपने नोड पर था, आई नोड पर, पीक पर, तब ई भी अपने पीक पर था। देखो जब ये फिर से जीरो हुआ करंट, तो ईएमएफ भी जीरो हुआ। देखो जब करंट अपनी दूसरी पीक पर पहुंचा, तो भाई देखो ईएमएफ भी अपनी पीक पर आ गया। ये मतलब होता है सेम फेज में होने का। जब वो मैक्सिमम पर है तो वो भी मैक्सिमम पर है। क्या इतनी बातें समझ आई? विपरीत को भी आ गई है, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास सेम फेज की वेव फॉर्म। तो जब जिस भी हमारे डेरिवेशन में ये दोनों बातें दिखेंगी, तो हम वेव फॉर्म कैसी बनाया करेंगे? ऐसी बनाया करेंगे। अब बात करते हैं हम फेज डिफरेंस की, कि जब फेज डिफरेंस हुआ करेगा तब। देखो जरा पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज कैसे बनेगा? डिफरेंट फेज, पहला सवाल तो यही है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी ईएमएफ वाली वेव है ना, वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। बट जो मेरी करंट वाली वेव है ना भाई, वो इस बार कॉस ओमेगा टी है। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या मैं ऐसा लिख दूं, आई नॉट कॉस को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2? क्या साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा नहीं होता? क्या होता है भाई? ये मैंने यही तो लिखा है, कॉस को मैंने साइन 90 प्लस थीटा ही तो लिखा है। यहाँ लिख देती हूँ कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 90 प्लस थीटा, यही तो किया है मैंने यहाँ पर। तो मतलब कि जब मैंने इसको और इसको कंपेयर किया ना, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो ओमेगा टी था, पर ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था। ये कुछ फेज से आगे चल रही थी। इसमें फेज डिफरेंस आया, कितना फेज डिफरेंस आया? पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आया। मतलब कि जब ये वाला केस होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आया करेगा बच्चों? पाई बाय 2 का आया करेगा, प्लस पाई बाय 2 का आया करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ गया। इसको वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो जरा, ये मेरे पास करंट एक्सिस, ये मेरे पास टाइम एक्सिस। यहीं पर करंट शो करेंगे, यहीं पर ईएमएफ शो करेंगे। तो सबसे पहले ईएमएफ तो साइन वेव है ना, तो इसका तो साइन कर्व बना दो। ये लो भाई, ये बन गया साइन कर्व, बन गया ना साइन कर्व? इतनी बात ठीक है ना? बट ये वाला कॉस कर्व है, अभी अभी सिखाया था कि कॉस कर्व कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। साइन कर्व कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना? अब वो मैक्सिमम से शुरू होगा, और देखना जरा, ये प्लस पाई बाय 2 है, माइनस होता तो नीचे से स्टार्ट होता, बट अभी प्लस है तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा। देखो जरा कैसे, देखो जरा कैसे, मतलब यहां से स्टार्ट होने वाला है, यहां से ग्राफ। जब ये जीरो था ये मैक्सिमम था, और जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही तो चलता है कॉस कर्व बच्चों, है कि नहीं? बोलो, बोल दो जरा, ये बात ठीक है? तो ये आ गया है मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, और ये आ गया है मेरे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं क्या सब बच्चों को? तो इसको देख करके क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई करंट तो आगे निकल गया, तू तो जीरो पे ही रह गया भाई ईएमएफ, पर करंट तो 1 पर पहुंच चुका था जब तक आप जीरो पर थे। तो यहां मैं लिखूंगी कि करंट आई लीड्स ईएमएफ ई बाय पाई बाय 2। इतनी बातें ठीक है? पाई बाय 2 से करंट आगे चल रहा है इन कंपैरिजन टू ईएमएफ। एम आई क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ये तो तब हुआ जब यहाँ पर फेज डिफरेंस प्लस पाई बाय 2 का था, बट कभी कभी फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 2 का भी आएगा। तो देखना यहाँ बना देती हूँ थर्ड केस, जब मेरा फाई माइनस पाई बाय 2 हो तब क्या होगा। देखो जरा सीखते हैं। ये मेरे पास टाइम एक्सेस, ये मेरे पास करंट और ईएमएफ का एक्सेस। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ईएमएफ वाली साइन वेव। ये देखो ई तो मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट मैं कह रही हूं इस बार ना आई मेरे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। माइनस पाई बाय 2 लिखा है देखो मैंने। ये फेज डिफरेंस कितना आया, माइनस पाई बाय 2 का। मतलब कि जब हमारा ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जीरो वैल्यू पर था, जीरो वैल्यू दे रहा था, तब करंट नीचे वाली पीक पर पहुंच चुका था, नेगेटिव साइड में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका था। समझ में आई? या फिर वो अपने जीरो पर आने वाला है पाई बाय 2 फेज चलने के बाद। तो देखिए यहां से मतलब मेरी कॉस वेव शुरू होगी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, आई नॉट कॉस ओमेगा टी विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मतलब कि यहां पर जब ये जीरो था ये मैक्सिमम था, और ये मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ तो ये मैक्सिमम हो गया, और ये फिर से मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया। तो इस तरीके से कुछ ये हमारा ग्राफ चलने वाला है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटे। बोलो इतनी बातें समझ में आई? ये है मेरे पास आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, या फिर कह सकते हैं वेव फॉर्म। ये है मेरे पास माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 की वेव फॉर्म। ठीक है, ये तीनों कर्व समझ में आ गए ना सब बच्चों को, कि ये मेरे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व था, ये मेरे पास कॉस वाला था, ये मेरे पास माइनस वाला था। देखो भाई सर्किट एनालिसिस। अब बेटा आने वाले दिनों में हमने बड़ी ज्यादा जरूरी चीजें सीखनी है, बहुत जरूरी चीजें सीखनी है।